कौन मना कर रहा है? बजाओ बजाओ बजाओ। हटा दो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये पूरे विश्व में लगा हुआ है तंत्र किसी भी तरह से हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जाए। ओवैसी जी अगर सुन रहे हो सुनिए, आप सुन रहे हैं सुनिए, ये जहर घोलना बंद कर दो। आप जहां जाते हो वहां जहर घोलते हो। हिंदू मुस्लिम कभी हिंदुस्तान में नहीं लड़ेंगे। ये ईद भी साथ मनाएंगे और दिवाली भी साथ मनाएंगे। जिस तरह से अभी मुद्दा चल रहा है कि लाउड स्पीकर पर जो अजान का विरोध किया जा रहा है, तो क्या वाकई लाउड स्पीकर की जरूरत है? बिल्कुल है। किस तरह से? बिल्कुल है। आप हमें बता दो। हेलो भैया एक मिनट, मैम ने पूछा है कि हकीकत में क्या लाउड स्पीकर की जरूरत है? यहाँ पे सब हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ठीक है भाई। अब मेरी एक सवाल का जवाब दे दो सारे। क्या सबके घर में जाकर कहें कि अजान का टाइम हो गया, आ जाओ? एक ही टाइम में एक ही टाइम होता है। हिंदुओं का भी तर्क ले लेते हैं। आपने खुद कहा कि यहाँ हिंदू भाई है। मैं सुनो, मैं इस भाई को कति प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। मैं भी दिल्ली का हूँ और दिल्ली के गांव बरवाड़ा गांव दोस्त। मेरे गांव में मस्जिद है, मंदिर भी है। मेरे गांव में तुम्हारे जैसे भाई मेरे क्लासमेट भी थे, ठीक है? आप जैसे भाई मेरे भी क्लासमेट थे। मेरी बात पूरी बात जो तू माइक की बात करी, मैं बाइक की बात सुन ले। हमने उस समुदाय से बात की, बातचीत से हल निकाला कि आप माइक नहीं। भाई साहब मेरे गाँव में मैं 42 साल का हूँ, ठीक है? 42 साल का हूँ। आज तक नमाज अदा भी होती है। आज जुम्मे का दिन था, ठीक है? वहाँ पे माइक नहीं है दोस्त। देखिए मैडम, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा। चाहे हिंदू हो, सुनिए मेरे मुस्लिम भाई आप भी सुनो, हिंदू भाई आप भी सुनो, और अगर कोई सिख भाई और क्रिश्चियन भाई हो तो आप भी सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको अल्लाह की इबादत करनी है तो आज की डेट में मोबाइल, घड़ी और सबके पास जगह जगह जो है टाइमिंग सेट है। अगर आप उस चीज़ को एक लिमिट से चलाकर और आप खुद भी चले जाएंगे, अगर आपके मन में वो श्रद्धा है, मंदिर में 7:45 बजे की कहीं आरती होती है, कहीं 8 बजे की होती है, मगर वो कभी नहीं बुलाते। गुरुद्वारे में आप जाके देखिए, सुनिए, गुरुद्वारे में भैया वो साल में 2-4 बार होती है रामायण। सुनिए, आगे आओ ना, 4 बार होती है साल में, 4 बार होती है। ये 5 टाइम होती है। आवाज की बात है। इशू चाहिए, कुछ ना कुछ इशू चाहिए। आप ये बताइए, ये इशू नहीं है, इशू नहीं है क्या जिस तरह से नहीं क्या? अच्छा जिस एक मिनट जिस एक सेकंड जिस तरह से हिंसा हुई खरगोन में, जिस तरह से पब्लिक को लड़ाने का मुद्दा और मैम होता रहेगा। इस पे बात उठाने से कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया में पूजा का किसी भी पूजा का टाइम होता है। टाइम तो सबके लिए हो, नहीं लगे तो एक आवाज की लिमिट कर दो। और सुनिए, हटा दो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मगर ये क्यों हटा दो? सुनो, हाँ बिल्कुल, हनुमान चालीसा भी बजने दो ना। दिक्कत क्या है? फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कौन मना कर रहा है? बजाओ बजाओ बजाओ। और एक सेकंड बिल्कुल भाई, 5 बजे से 6 बजे तक बजाना। बिल्कुल एक सेकंड, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजने दो। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद भाई को मैं ईद में आके गले मिलके ईद मनाऊंगा। दिवाली पे आके दिवाली बना के जाऊंगा भाई। तो ये बहुत बढ़िया बात है और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए, मैं मोदी जी से और दिल्ली में हूँ तो अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि कोर्ट के नियम के हिसाब से आप दिल्ली में भी वो रूल लागू कर दो कि आमने सामने मंदिर और गुरुद्वारा है, आमने सामने मस्जिद है और मंदिर है, एक लिमिट से कर दो। क्यों कंपटीशन कर रहे हो? क्यों लड़वा रहे हो? और रहा सवाल ये ओवैसी जी का, अगर ओवैसी जी का कोई चेला सुन रहा है या ओवैसी जी अगर सुन रहे हो, सुनिए, आप सुन रहे हैं सुनिए, ये जहर घोलना बंद कर दो। आपको मेरठ से भगाया, आपको मुजफ्फरनगर से भगाया मुस्लिम भाइयों ने। आप जहां जाते हो वहां जहर घोलते हो। हिंदू मुस्लिम कभी हिंदुस्तान में नहीं लड़ेंगे। ये ईद भी साथ मनाएंगे और दिवाली भी साथ मनाएंगे। बिल्कुल। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये लाउड स्पीकर का नहीं, अजान का विरोध है? ऐसा क्यों लगता है? मैम और क्या कहना चाहिए? जब लाउड स्पीकर पे जो बोला जा रहा है वो अजानी तो बोली जा रही है, गाना थोड़ी गाया जा रहा है। अजानी तो दी जा रही है भाइयों, अजानी तो दी जा रही है। जब तो उसका इनका मुद्दा है आवाज कम करने का। 2 मिनट इनका मुद्दा है। मैडम आवाज कम कर दो, बजाओ, सुनो, आवाज कम कर दो और सुनो, लगाओ। वो तो देखो कुछ % लोगों ने देश का माहौल खराब करना चाहा है। हम साथ खड़े होकर अगर हिंदू मुस्लिम पत्थरबाजी करने से माहौल खराब नहीं होता। पत्थरबाजी करने से जो मैम ये पत्थरबाजी करते हैं,
चाहे वो हिंदू हो देखो, या बहुत बढ़िया मुसलमान। बात बोल रहे हैं, रुकिए, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, बोलो बोलो भाईजान, बोलो भाईजान, बोलो भाईजान, बोलो। पत्थरबाजी करने से माहौल खराब। हिंदू मुसलमान पे पत्थरबाजी करते हैं वो गलत है, और हिंदू मुसलमान पे करते हैं या मुसलमान हिंदू पे करते हैं वो दोनों ही अगर गलत उनके है। घर में एक मिनट, उनके घर में बुलडोजर चला है, सुनिए, अगर वो गलत है तो गलत, उनके घर में बुलडोजर चलना भी सही है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर सुनिए, अगर इनके भी मुहर्रम में, अगर इनके मुहर्रम में अबल तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई हिंदू जाके पत्थर फेंक के हर हर महादेव और जैसी, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अब तक नहीं हुआ, और हुआ है तो मेरे कानों में बात नहीं आई। तो फिर जय राम भक्तों पे पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? फिर वही वाला इशू उठाया, मुझे क्या पता क्यों फेंके जाते हैं, उनसे पूछो, जो फेंक रहे हैं उनसे पूछो। मैंने ना फेंका, ना मैंने देखा, ना मैंने सुना। जो गोरखनाथ मंदिर पे हमला हुआ वो तो साबित हुआ ना किसने किया। मुर्तजा नाम है उसका, मुर्तजा नाम है ना उसका। ठीक है, ठीक है, वो भी पूछो आप क्वेश्चन। हाँ। ये आपने मंदिर पे पूछ लिया, आप मस्जिद के जो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, क्या कभी किसी हिंदू ने जाके किसी मस्जिद पे हमला किया है? आपने सुना है? कल ही मैंने वीडियो, एक सेकंड, कौन सी मस्जिद पे? मैं कल यूट्यूब देख रहा था मेरे भाई, कल मैंने उसको हटाया जान पूछ के। कुछ हिंदू भाई मस्जिद पर चढ़ के तिरंगा लहरा रहे थे, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा। अगर मैं देखता तो उसका बताता। आप चाहो तो मैं 2 मिनट में भी निकाल भी सकता हूँ, मेरी रिसेंट ऐप में पड़ा है। कौन बना रहा है इसे? पॉलिटिशियंस आपको क्लियर नहीं, आप मीडिया में आपको खुद सोचना चाहिए कि ये सारे क्या कहते हैं पॉलिटिशियन स्टंट्स कर रहे हैं। ये कुछ अपने धर्म का बोलते हैं, कुछ सब अपना वोट बैंक है सारे। सरकारों को इस नियम का पालन कराना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए? हम कह रहे हैं मंदिर मस्जिद का ही नहीं बचना चाहिए। क्यों बजे भाई, क्यों बजे? एक आदमी कह रहा था कि अजान बुलाने के लिए होता है। स्कूल में भी स्कूल वाले बुलाते हैं आपको बाजा बजा के? हाँ, नौकरी वाले आपके बुलाते हैं आपको बाजा बजा के? बाजा बजा के बुलाया जाएगा? हाँ, पूरा दुनिया में बाजार है, मछली बाजार है। पूरी दुनिया में कहाँ बसता है? सऊदी अरब। एक मिनट, मछली बाजार है। गूगल खोलिए, सुनिए, गूगल खोलिए। चलो मानता हूँ, सुनिए, मानता। तर्क है आपके पास? अरे कहाँ बसता है इतनी मैडम, भाई मेरे भाई, एक मिनट, आपने कहा, आपने एक मिनट, आपने कहा कि ये हिंदू मुसलमान कर रही हैं। आपने कहा इनका अपना इंडिविजुअल चॉइस है, ये कैसे अपना रन करेंगे आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। इनकी मीडिया को आप सुनिए, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। आपको नहीं पसंद, चले जाइए। इन्होंने 2 बातों में बात खत्म करी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चले जाइए। हम सब चल रहे हैं, सब भाई चल रहे हैं। लेकिन मैं एक आखिरी बात कहूंगा, ये सालों से होता आया है। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, सुनो, अरे बजाओ, बहुत 3 तलाक भी सालों से चल रहा था। बजाओ, सारे बजाओ। 3 तलाक भी सालों से सुनिए, खत्म हुआ कि नहीं? इतना बजाओ, इतना बजाओ। अरे सुनिए, जो बेरोजगार है वो और बेरोजगार हो जाए, जिसका यूपीएससी का एग्जाम है, सुनिए, सब धर्म वाले बजाओ। अगर सुबह बज रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है, कोई सुबह किसी को, कोई बेचारा रात पूरी पढ़ता है, अगर बजा रहे हो तो एक लिमिट से ही बजाइए, अन्यथा आप ये हुटर हटा दीजिए। कलेश ही खत्म है। देश के विकास के लिए और भारत को एकजुट करने के लिए, रोजगार के लिए पढ़ाई लिखाई करें, सबका साथ सबका विकास, और पढ़ेगा इंडिया जब ही तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बस। तो ये हमने लोगों की राय आज आपको दिखाई, किस तरह से लोगों की अलग अलग राय है। हमने हिंदू, मुसलमान और हिंदू दोनों ही पक्ष के लोगों से राय जानी, सभी पक्षों की राय जानी है। सभी का, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि लाउड स्पीकर को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे कई लोग बीमार होते हैं, जिनकी पढ़ाई अफेक्ट होती है, कई लोगों का कामकाज अफेक्ट होता है, उसे कहीं ना कहीं बंद किया जाना चाहिए। रोजा इफ्तार करके नमाज पढ़िए, बिना लाउड स्पीकर के पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपस में टकराव की स्थिति कर रही हैं। ये देश 4 मजहब का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पर 4 मजहब 36 जात रहती है। आप एक बात बताइए, नवरात्रों में कहीं जागरण होता है तो कोई भी हमारा भाई 100 नंबर पर फोन कर उस लाउड स्पीकर को बंद करवा दो। अनजान क्यों नहीं बंद हो? लाउड स्पीकर क्यों नहीं बंद हो? तो इसमें आप लोग थोड़ा समझदारी दिखाइए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि द्वेष ना फैलाए, अजारता ना फैलाए, और नमाज पढ़ना, किसी भगवान का नाम लेना, ये जरूरी नहीं कि लाउड स्पीकर पे लें। आप लेना चाहते हैं 2 टाइम का, आधा घंटा धीमी गति से, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बजाएं। हमें कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति आप लोगों को है, हमें आपत्ति नहीं है, हिंदुओं को भी आपत्ति नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ है, आज तक, आज 7 साल मोदी जी को सरकार में बने हुए हैं, आज 7 साल में इतने हिंदुत्व पे आवाज़ उठ रही है कि मुस्लिम का तुष्टीकरण हो रहा है, मुस्लिमों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। क्या धमकाया जा रहा है? इनके आरक्षण में कोई कटौती नहीं की, इनकी पढ़ाई के लिए
हिंदू का बच्चा कोई अच्छी को MBBS पढ़ने जाता है, उसको 50 लाख रुपए खर्च करने, उसके लिए 25 लाख रुपए है, 50% रिजर्वेशन है। कहाँ पे कटौती की है इनकी? किसी को भी अजान से कोई समस्या नहीं है, सबको परेशानी है लाउड स्पीकर से। वह बंद करके ना सड़कों पे करें, क्योंकि एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर वह सड़कों भी बैठ करके करते हैं तो आगे चल के अगर सभी धर्म के लोग सड़कों पे बैठ करके अपना कार्यक्रम करना, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, सिख हैं, जो भी हैं, वो सब के सब करना शुरू कर देंगे, या सभी लोग अपने मंदिरों से इसी प्रकार से करना शुरू कर देंगे, तो फिर देश में कोई कुछ काम कर ही नहीं सकता। इतनी ज़्यादा आवाज़ में कैसे काम होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो वास्तव में उनको अपने मन से, हम तो कहते हैं सभी मुसलमानों को आगे आकर के, स्वयं आगे आकर के ऐसे समय में उनको कह देना चाहिए कि वास्तव में आप लोगों को आज के पहले जो तकलीफ हुई उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, आगे से हम याद रखेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर जो सियासत गर्म हो गई है, जो सियासत इस पर चल रही है, उस सियासत में तब इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनको मात्र वोटों से मतलब है और फिर वोटों के बाद नोटों से मतलब है, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति राजनीति करने, नोट कमाने के उद्देश्य से जाता है, 3 काल में देश के हित में, देश के उत्थान और विकास में कभी योगदान नहीं दे सकता। लिख के रख लेना। जो व्यक्ति पहले से ही मन बना के आया है, कई लोगों को हमने चर्चा करते देखा है, वो है कहते हैं भैया अगर एक बार विधायक या एक बार सांसद या एक बार सरपंच या एक बार हम MLC कुछ भी बन जाएंगे तो बोले इतना कमा लेंगे जो बिजनेस में हम पूरे ज़िंदगी में नहीं कमा पाएंगे। ऐसे लोगों के शब्द सुनकर के ऐसा लगता है जैसे कानों में जहर घुल रहा हो। आप विचार करो कितने बड़े पद होते हैं। हमने देखा है एक MLA और जो एक सांसद MP होता है, IAS आदि जो अफसर होते हैं जो 18 घंटा मेहनत करने के बाद बने हैं, MLA और MP उनके ऊपर भी हावी होते हैं। इतना बड़ा पद होता है। आजकल तो इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी उनका उद्देश्य यह होता है कि 5 साल में इतने नोट कमा लो, इतने नोट कमा लो, इतने नोट कमा लो कि पूरी ज़िंदगी भर हमें और हमारे बच्चों को कुछ भी ना करना पड़े। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसे लोग राष्ट्र के उत्थान और विकास में कोई योगदान कर सकते हैं क्या? इसकी आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, मना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक प्रस्ताव पास करा हुआ है, उसमें एक डेमिनेशन रखी हुई है कि इतनी दूरी तक उसकी ध्वनि जानी चाहिए। पहली बात यह है कि महाराष्ट्र में ये पहले ही सरकार ने कह चुका है कि बैन है। वहाँ पर अब जो है शिवसेना अपना राज चला रही है मिलीजुली सरकार के साथ। उन्होंने जो राज ठाकरे जी ने ऑब्जेक्शन उठाया, बिल्कुल ठीक उठाया है। अगर अजान बज रही है तो अजान 5 टाइम बजती है, 2 टाइम हनुमान चालीसा भी बजने दो, इसमें आपत्ति क्या है? और रहा सवाल, अब ये परेशानी आई है तो एक बात बताइए, मेरा मन है अगर मैं आज गाना बजा रहा हूँ तो मेरे से कोई ये क्यों पूछेगा कि भैया तू अपने मकान में पहले क्यों नहीं बजाता था? ठीक है, मेरा देश है, मेरी धार्मिक संस्कृति है, मेरा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। इसी देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये तो एक छोटा सा उसका क्या कहते हैं मुद्दा छिड़ गया जो हिंदू मुस्लिम हो गया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के नारे लगाए गए जी JNU से। उस टाइम पे ये कहाँ पर थे जो ये अब अजान के लिए और ये जो उसके लिए भोंपू के लिए जो बातें कर रहे हैं? और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तब ये सुनिए, तब ये लोग कहाँ थे? तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर ये बज रहा है तो एक लिमिट से बजे, चाहे वो हिंदुओं के यहाँ बजे और चाहे मुसलमानों के यहाँ बजे। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपके कैमरे के माध्यम से न्यूज़ 15 के माध्यम से पहली बार बताना चाहूँगा, मेरे मन में आई बहन, ये चर्च में जब प्रेयर होती है, मैं हर धर्म की सनातन धर्मी आदमी हूँ, मैं दीपक शर्मा नाम है। चर्च में कभी भी प्रेयर होती है, कोई 6 बजे जाए, कोई 7 बजे जाए, कोई सुबह 5 बजे जाए, तो क्या वहाँ शोर मचा के बुलाया जाता है? आप बताइए। सिर्फ हमारे नवरात्रों में 9 दिन देवी को पूजा जाता है, कभी कभी सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जयंती होती है, रामनवमी होती है, तभी केवल वहाँ पर माइक लगाया जाता है। मगर इनको ये आपत्ति रही है, सही है या गलत है वो आप हिंदू भी बजाएं, 5 टाइम जो नमाज होती है तो उसकी आवाज़ कम कर दो। और अगर हम भी बजा रहे हैं तो बजाने दो, दिक्कत क्या है? और अगर हटे तो सबके हटा दो। कोर्ट को लिए कहा गया है कि एक स्कूल की ड्रेस होती है तो उसमें हिजाब पहनने का क्या मुद्दा है? आप खुले में पहन के घूमिए, मैं उस बहन की, उस माता की इज्जत करता हूँ, मगर स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन कर जाइए। यूनिफॉर्म एक्ट कहता है। मैं अगर थोड़ी बहुत लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं मतलब वकील नहीं हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं गूगल से पढ़ता हूँ, किताब लेके पढ़ता हूँ। यूनिफॉर्म एक्ट में लिखा है तो उसके लिए भी ये खड़े हो जाते हैं, मोमबत्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको अपने जो वहाँ का रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। नहीं, संविधान पहले है या धर्म पहले है?
संविधान पहले है हाँ, तो फिर बुर्खा पहले है या संविधान पहले है? उसकी बात नहीं कर रहा, मैं लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूँ। अभी आप फिर लाउड स्पीकर में आ गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अंकल जी, अगर देश में 140 करोड़ की आबादी में 140 मुद्दे भी हैं तो 140 मुद्दों के हिसाब से भी चला जाएगा। और दूसरी बात यह कि अगर हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा नहीं बजेगी तो क्या पाकिस्तान में बजेगी? मैडम, मैं वहाँ अगर एक बार हनुमान चालीसा बजाऊंगा तो वहाँ इतना कट्टरवाद है, शायद हो सकता है कि मैं आप ही मेरी खबर चला रहे हों कि ये व्यक्ति लवारिस पाया गया है। एक हिंदुस्तान ही बचा है हिंदुओं के लिए। अब इतने टुकड़े हो गए भारत के, एक हिंदुस्तान ही बचा है पूरे विश्व में, जिसमें से अफगानिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, और पश्चिम बंगाल का हाल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, केरला का हाल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीज़ें मैं बताऊंगा आपके मीडिया के माध्यम से, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मुंह से बोली भी नहीं जाती है। पश्चिम बंगाल का हाल बताइए आप। अभी आपसे हमारी बात हुई थी कि ये 5 साल इनको और दिए जा रहे हैं। 5 साल दिए जाएंगे और अगर ये काम बढ़िया करते रहे तो अगले 50 साल दिए जाएंगे। फ्रांस की बात करें, फ्रांस में लाउड स्पीकर को बैन किया गया, बुर्का बैन किया गया, हिजाब को बैन किया गया। ये सारी चीज़ें जब हुई तो कोई विरोध नहीं हुआ। हमारे भारत देश में यदि कोई भी मुद्दा आता है, ये इतना ज़्यादा सार्वजनिक रूप में क्यों ले जाया जाता है, इतना ज़्यादा इसको विस्तार क्यों किया जाता है? इसको आप देखिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। यह देशव्यापी मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। यदि देश के हित में कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी कानून बनता है, इसके ऊपर सबको सम्मान है, सबको मानना चाहिए। संत कबीरदास को हम लोग मानते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इतनी बड़ी बात संत कबीरदास ने कहा था। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? क्योंकि वो दिव्यदर्शी हैं, वो हमारे पूर्वज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो संत थे। उन्होंने इसका कहने का तात्पर्य है कि क्या हमारा खुदा वो आवाज़ नहीं सुन सकता हमारी? हमें उसके लिए लाउड स्पीकर ही जरूरी है क्या? लाउड स्पीकर को एक मुद्दा बनाया गया है, जैसे कि सीए के साथ हमने देखा, एनआरसी के साथ देखा। आपने देखा सीए एनआरसी को कहाँ ले गया? दिल्ली एक दंगा जो हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सीए एनआरसी। और ये मुद्दा आप देखें, हिजाब को कितना बड़ा देशव्यापी मुद्दा बनाया गया। ये चीज़ें आप देख रहे हैं धीरे धीरे हर एक लाउड स्पीकर को, मैंने जैसा कि आपको कहा, फ्रांस में कोई विरोध नहीं होता। हमारे भारत देश में कोई भी छोटी सी चीज़ लाई जाती है, देश हित के लिए लाई जाती है, उसके ऊपर मुद्दा ये खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि सोच ही ऐसी है। यदि नेक सोच, यदि नीयत साफ हो तो ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही वो सामने नहीं आएगी। कई जगह कहा जा रहा है कि ये मुद्दा लाउड स्पीकर का नहीं है, अजान के विरोध का मुद्दा है। ये लड़ाई अली वर्सेस बली की है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये अली वर्सेस उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, विगत कुछ वर्षों में रामनवमी के ऊपर टारगेट, महावीर जयंती, रामनवमी हो, दुर्गा पंडाल की बात करें, या आप देखिए कांवड़ ये की बात करें, पत्थर बरसाए जाते हैं। अब ये सोची समझी साजिश है ये। इसके ऊपर ये देखिए पूरा ये तंत्र लगा हुआ है, एक नेक्सस है। 6 राज्यों में आपने देखा लगातार रामनवमी के ऊपर जुलूस के ऊपर पत्थर लगाए गए। और ये आप देखिए इसके लिए विदेश से खासकर 4.5 लाख ट्वीट तो सिर्फ पाकिस्तान से किए गए, और ये सऊदी अरबिया से सारे के सारे तंत्र लगे हुए इसके पीछे। सिर्फ एक भारत में नहीं है ये तंत्र, ये पूरे विश्व में लगा हुआ है तंत्र। किसी भी तरह से हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जाए। इस पर राजनीतिकार कौन रहा है? राजनीति हम सब ने देखा है, राजनीति कौन कर रहा है। आज हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राजनीति कौन कर रहा है। राजनीति जिसकी सियासत बिल्कुल धूमिल होती जा रही है। कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस आज कहाँ है, न 3 का है न 13 का है, 13 भी सीट नहीं है। कांग्रेस आज अपनी सियासत ढूंढ रही है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और जाती है। लाउड स्पीकर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है कि इसके लिए पुलिस परमिशन भी होती है, और ये लाउड स्पीकर लेकर के हल्ला मचा के ये क्या साबित करना चाहते हैं कि ये भगवान तक या अल्लाह तक या जो भी है क्रिश्चियनिटी जो भी है, मतलब उन तक, खुदा तक की आवाज़ पहुंच रही है उनकी, ये लाउड स्पीकर से पहुंच रही है। क्या उनको नज़र आ रहा है कि लाउड स्पीकर पे हमारी आवाज़ सुनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मन की आवाज़ से बड़ा कुछ नहीं है। वो जो प्रेयर करते हैं, मन से करते हैं, बोलते हैं, ढोल मंजीरे बजाते हैं, अपने वो करते हैं, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लाउड स्पीकर से करो, डीजे से करो या किसी चीज़ से करो, वो गलत है। से हनुमान चालीसा के पाठ विरोध प्रदर्शन में किए जा रहे हैं लाउड स्पीकर पर, उसको तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ तो कहीं पर भी कर सकते हैं। एक छोटी सी बुक होती है, लोग जेब में भी रख के घूमते हैं, उसको कहीं भी कर सकते हैं। ये तो एक अपने आप को निडर होने के लिए, अपने आप को एक आत्म शक्ति बढ़ाने के लिए ये ऐसा हमारे को दिया गया कि बजरंग बली का हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। 36 किस्म की पार्टियाँ बन गई हैं,
कुछ लोग ऐसे उठ उठ के मतलब नेता बन गए जिनको कुछ इल्म नहीं है, कुछ पता नहीं है कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है बड़ा सनातन सभ्यता वाला देश है और हिंदुत्व इसकी जो आत्मा है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है ना घर का, उसकी चलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नहीं अली वर्सेस बली की बात नहीं है। यहाँ जो मेजोरिटी है, जो हमारा जो हिंदुत्व है ना, जिसके बल पे मोदी है, योगी है, हमारा क्या है सनातन सभ्यता, उसके हिसाब उस कानून के ऊपर चलना चाहिए ना। सबको बोलना चाहिए भारत माता की जय। बोलते क्यों नहीं सारे के सारे? बोले, जहाँ से कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर क्या है? तो ये बंद पूजा पद्धति, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी है, मैं तो इस चीज़ के ज़्यादा खिलाफ हूँ। शोर शराबा करना है, आराम से करो यार, शांति से बैठ के कर लो। दिखावा नहीं होना चाहिए कभी भी, ज़्यादा दिखावे के खिलाफ हूँ मैं। बंद करो इन चीज़ों को, क्या करना है। और होना चाहिए तो फिर वो थोड़ा सा अपना होना चाहिए, हिंदुत्व तो होना ही चाहिए। ये आपकी अपनी खुद की पर्सनल राय है, आप अपने खुद के पर्सनल चॉइस से सोचें, समझें, जानें कि आपको इस मुद्दे पर क्या ठीक लगता है, क्या सही लगता है। और हमें, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ, देखते रहिए हमारे शोज़, हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। दोबारा कल फिर मुलाकात होगी इसी शो में लग गई लंका में एक नए मुद्दे के साथ।